नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे आपके घरों में लगा हुआ दर्पण यानी शीशा, मिरर, ये कहीं आपको दुर्भाग्यशाली ना बना दे। ये आपको बदनसीब भी बना सकता है और आपके सौभाग्य को कई गुना बढ़ा भी सकता है। तो शीशे के प्रयोग के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन ये कुछ ऐसे विषय हैं कि आम जनता को बार बार समय समय पर इन्हीं जानकारी को, इन्हीं ज्ञान को देते रहना पड़ता है। पुराने लोगों ने सुन लिया, नए लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उनको जानकारी होगी नहीं। तो लोगों को पुनः एक बार जागरूक करने के लिए ये उपाय, ये जानकारियां मैं आप तक उपलब्ध करा रहा हूं। शीशे के भीतर सौभाग्य, धन, वैभव और खुशहाली को आकर्षित करने की ताकत होती है, लेकिन अगर घर के जिस कोने में आपने शीशा रखा है वह वास्तु के अनुसार नहीं है तो इसका उल्टा परिणाम भी परिवार के सदस्यों को भोगना पड़ सकता है। घर में अगर दर्पण गलत दिशा में लगा हो तो उसका दुष्प्रभाव बहुत भयंकर होता है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि दर्पण की दिशा शुभ कौन सी होती है और गलत दर्पण का दोष कैसे दूर किया जा सकता है। दर्पण को कभी भी, शीशे को, मिरर को कभी भी जब भी आपको अपने घर में लगाना है तो कुछ दिशाएं नोट करके रख लीजिए। ये अपने पास आजीवन दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, इसको भूलिएगा मत। हमेशा उत्तर पूरब यानी नॉर्थ और ईस्ट की वॉल से या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लगा करके ही शीशा घर में रखा जाना चाहिए। कभी भी पश्चिम और दक्षिण में शीशा नहीं लगाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि शीशे का जो नेचर है वो है रिफ्लेक्शन। वो ऊर्जा को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी आप उसको उत्तर और पूरब में लगाएंगे तो जो दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट से आने वाली जो निगेटिव एनर्जीज हैं ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब आप उसको दक्षिण और पश्चिम में लगा देंगे तो उत्तर और पूर्व से आने वाली जो शुभ ऊर्जा है ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो घर में नेगेटिविटी ही रह जाएगी। तो ऐसे में आपको इन दिशाओं का बहुत ध्यान रखना होता है। जब आप उत्तर और पूर्व में लगाते हैं शीशे को तो इससे आपके घर में आर्थिक उन्नति आती है, धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा में लगा दर्पण आपको बहुत गंभीर बीमारी, रोग, अपयश जैसी समस्याएं भी दे सकता है। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में लगा हुआ दर्पण आपको परिवार के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद, संबंधों में अलगाव और आपके गुस्से को बढ़ाने जैसे अपने प्रभाव दिखा सकता है। पश्चिम यानी वेस्ट में लगा हुआ दर्पण आपको आराम पसंद बना देगा, बहुत सुस्त, आपको बहुत लेजी और आराम पसंद बना देगा। आप अपनी एक्टिविटी सारी काम की जो है इग्नोर करते रहेंगे। बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में नुकसान होता रहेगा। आपको लगेगा अरे ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में लगा दर्पण आपकी अपनों से दुश्मनी को बढ़ा सकता है, यानी फैमिली में ही डिस्प्यूट शुरू हो जाएगी और आपस में ही दुश्मनी हो जाएगी। मुकदमेबाजी भी करवा सकता है। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में लगा हुआ दर्पण घर के मुखिया को घर से बाहर रहने और अनावश्यक और आकस्मिक खर्चों का कारण बना रहता है। आपको लगातार वो घर से बाहर रखेगा, बिजी रखेगा, व्यर्थ के कामों में आप बिजी रहेंगे और लगातार आप उल्टा सीधा अनाप शनाप खर्चा करते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक ना एक समस्या आपके सिर पर लगातार बनी रहेगी। दर्पण को कभी भी अंधेरे कमरे में न लगाएं। धुंधले एवं दूषित दर्पण जीवन में खुशियों को धुंधला बना देते हैं, अतः अच्छे दर्पण का ही प्रयोग करना चाहिए। दर्पण टूटा तो भाग्य फूटा, ऐसी एक पुरानी कहावत बहुत समय से प्रचलित है। तो टूटे हुए दर्पण को तुरंत हटा करके नए दर्पण को उसकी जगह पर लगा देना चाहिए। रात को सोते समय पलंग अगर दर्पण में दिखाई देती है तो गृहस्वामी के वैवाहिक जीवन के लिए या जिसके भी बेड में शीशे में बेड दिखाई देता है, वो अगर कपल का कमरा है तो उनके हस्बैंड वाइफ रिलेशन, पति पत्नी का संबंध, दाम्पत्य जीवन जो है वो सदैव दुख से ग्रसित रहेगा, आपसी लड़ाई झगड़ों और तनाव से ग्रसित रहेगा। अगर व्यक्ति मैरिड नहीं है, विवाहित नहीं है, सिंगल है, तो उसको शारीरिक कष्ट व्याधि रहेगी। उसका फिर वही कारण होगा कि जब आप सोएंगे आपकी बॉडी से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी जब आप रिलीज करेंगे
तो शीशा उसको दोबारा आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर देगा। वो कमरे से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी नहीं, तो आपकी बॉडी क्या है, निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगी। आप उठेंगे तो थकान रहेगी, बदन दर्द रहेगा, और लगातार कोई एक शरीर का हिस्सा काफी समय तक अगर शीशे में दिखने लगे तो वो कुछ समय बाद, 6 महीने 1 साल बाद जो है वो अंग आपके शरीर का प्रभावित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बहुत भयंकर रोगों और परेशानियों से वो घिर जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर बेड के सामने शीशा है या बेड में शीशा है तो रात को सोते समय उसको ढक देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में तनाव, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति लगातार बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार में घुसते ही सामने लगा बड़ा आईना जो पूरे द्वार के बराबर हो, उस घर से सकारात्मक ऊर्जा घुसते ही वापस परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जिससे घर में अभाव, दुख, कष्ट और क्लेश व्याप्त रहते हैं। यदि घर का मुख्य द्वार लिफ्ट के सामने है तो दहलीज ऊंची आपको बना करके रखना चाहिए, और द्वार पर अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल मिरर आपको लगाने से फायदा मिलता है। ऑक्टोगोनल यानी 8 भुजाओं वाला शीशा आपको ऐसे में लगाना चाहिए। डाइनिंग रूम में, भोजन कक्ष में दर्पण लगाना अच्छा रहता है। बैठक और गलियारे में भी, यानी ड्राइंग रूम में भी बहुत शुभ है। अष्टकोणीय आकार का दर्पण लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि अष्टकोणीय दर्पण जो है ये 8 दिशाओं का प्रतीक होता है। दर्पण अगर गलत दिशा में लगा हो तो उसे वहां से हटाना ही उसका सर्वोत्तम उपाय है। दर्पण समझदारी से लगा करके हम सौर ऊर्जा को वापस ला करके वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आप इसमें कोई बहुत बड़ा तोड़फोड़ तो है नहीं। जहां आपने शीशा अगर गलत लगाया था उसको उठा करके दूसरी जगह रख दीजिए, आप वास्तु दोषों से भी मुक्त हो जाएंगे और जीवन में आ रही बड़ी बड़ी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, इस तरीके के छोटे छोटे उपाय और टिप्स आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलते रहते हैं। आप सभी से मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी मेरे नए वीडियोज़ अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिले। और आपने अगर अभी तक, जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान जो है जितना फैलेगा उतना लोगों का फायदा होगा और आपको भी उस पुण्य का कुछ अंश प्राप्त होगा। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार।